जानबूझकर बैंकों का पैसा न चुकाने का आरोप था। विदेश भागने से रोकने के लिए लुकआउट नोटिस भी जारी था। लेकिन इसके बावजूद माल्या साहब बड़ी आसानी से विदेश चले गए और फिर पता चला कि लुकआउट नोटिस में तो पहले बदलाव किया जा चुका है, यानी माल्या विदेश जा रहे हों और उन्हें रोका न जाए, सिर्फ सीबीआई को इसकी जानकारी दी जाए। अब सवाल ये उठता है कि आखिर विलफुल डिफॉल्टर का टैग लिए घूम रहे विजय माल्या पर कौन मेहरबान था? So what has happened from 15th, 16th October to 15th of November that made the CBI to change its original order from detention to the information? So this was my charge yesterday. The government is party. हम उसको कटौती की तरह कंसेशन देने वाले नहीं है, इसलिए अगर उनका इस तरह का अनुभव है तो उस अनुभव के आधार पर अगर कोई बात कह रहे हैं तो आई एम वेरी सॉरी। हम उनको स्पष्ट करना चाहते हैं कि हम उस तरह की छूट नहीं देने वाले हैं जिस तरह से उन्होंने कटौती को दी थी। विजय माल्या जो है वो लुटेरा है, हर तरह का मतलब यानी लोफर आदमी है। इसके बयान पर बयान देना मैं मानता हूं। पहले ही मैंने कहा था कि भाग जाएगा, इसको गिरफ्तार करो, लेकिन ये चला गया और वहां से बयान दे रहा। सबसे बड़ा सवाल सरकार पर है, क्योंकि 8 मार्च को सरकार के वकील माल्या को भागने से रोकने की गुहार लगा रहे थे और एक दिन बाद वे बताते हैं कि माल्या 2 मार्च को ही भाग गया है। लेकिन सवालों के घेरे में कांग्रेस भी है, क्योंकि माल्या को भारी भरकम लोन यूपीए के दौर में दिया गया। लेकिन कांग्रेस माल्या के विदेश चले जाने के बाद हाय तौबा मचा रही है। 1 मार्च को विजय माल्या संसद में ही थे। आखिर तब किसी पार्टी ने संसद में यह मुद्दा क्यों नहीं उठाया? ऐसे में मुद्दा यही है कि आखिर विजय माल्या पर कौन मेहरबान है। इसी सवाल पर सबसे बड़े एनालिसिस के लिए सीधे चलते हैं अमीश देवगन के पास, इसी बिजनेस स्टूडियो में। नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं बिग स्टोरी बिग डिबेट का खास एडिशन। क्या विजय माल्या का विदेश जाना एक आम घटना है या इसके पीछे एक बड़ी प्लानिंग और प्लॉटिंग है, या यूं कहे कि एक बड़ी साजिश है? यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि पहले सीबीआई लुकआउट नोटिस जारी करती है और कहा जाता है कि विजय माल्या अगर विदेश जाने की कोशिश करेंगे तो उन्हें डिटेन कर लिया जाएगा। लेकिन 1 महीने में ही पूरा माजरा बदल जाता है, लुकआउट नोटिस में बदलाव हो जाता है। आखिर क्या है ये मिस्ट्री, क्या है ये बड़ी मिस्ट्री? सीबीआई सफाई दे रही है कि पहले नोटिस में कुछ गलती हो गई थी, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर माल्या के विदेश भाग जाने के बाद ही सारी एजेंसियां सक्रिय क्यों हुई हैं? और इसी मुद्दे पर आज यही है हमारी बिग स्टोरी बिग डिबेट। माल्या पर कौन मेहरबान? और आज का हमारा हैशटैग बहुत इंटरेस्टिंग है, Who let the Malia out tonight? Big story and big debate. ट्वीट करिए इसके ऊपर, अपने सवाल भेजिए @अमीश देवगन पर, @जी बिजनेस पर। हम आपके सवाल भी उठाएंगे क्योंकि ये इंटरेक्टिव डिबेट शो है। और मेरे साथ एक खास पैनल आज के इस डिबेट के अंदर, मेरे साथ आज के पैनल के अंदर रागिनी नायक है जो कि कांग्रेस की प्रवक्ता है, नेता है, सुदेश वर्मा है बीजेपी के प्रवक्ता, देवेंद्र शर्मा सीनियर इकोनॉमिस्ट, जितेंद्र भार्गव फॉर्मर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एयर इंडिया के, इशमीत सिंह चंडियोक एम्प्लॉय किंगफिशर एयरलाइंस के अभी भी एम्प्लॉइज हैं, हालांकि उनको सैलरी नहीं मिल रही है, रवि श्रीवास्तव आरटीआई एक्टिविस्ट, मोहन गुरुस्वामी सीनियर इकोनॉमिस्ट इस डिबेट में मेरे साथ लाइव और एक्सक्लूसिव रहेंगे स्काइप के जरिए। और साथ ही मेरे साथ इस डिबेट में जुड़ेंगे 2 और खास मैन, रणदीप सुरजेवाला होंगे मेरे साथ मीडिया इंचार्ज कांग्रेस के, और साथ ही डॉक्टर जितेंद्र सिंह मेरे साथ जुड़ेंगे। मैं उनके पास भी चलूंगा, हम उनको इस डिबेट में लाने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं पहला सवाल कांग्रेस से शुरू करता हूं। रागिनी नायक, विजय माल्या बाहर चले गए हैं जिसका डर था, और बड़ी बात रागिनी नायक इस समय यह सीबीआई गलती मान रही है कि पहले तो हमने लुकआउट नोटिस जारी करा था लेकिन वो गलती से जारी हुआ था, अब हमने दूसरा लुकआउट नोटिस जारी करा हुआ है। और बाद अंत में सवाल यही खड़ा हो जाता है कि विजय माल्या अब लंदन से ट्वीट कर रहे हैं कि मैं भागा नहीं हूं, चुनौती दे रहे हैं उन जर्नलिस्ट को कि आप मेरे बारे में खुलासा करिए, मैं बताऊंगा आपने मुझसे क्या क्या फेवर्स लिए। ये तब तमाम चुनौतियां दी जा रही है। आप बताइए किसने आपसे क्या फेवर ली है? ओवर टू यू रागिनी नायक, क्विक कमेंट। अमीश,
अमीश, बड़ा सवाल आपने पूछा कि आखिर माल्या साहब पर मेहरबान कौन है। तो मैं कह दूं कि भारतीय जनता पार्टी, जिसने पहले विजय माल्या को राज्यसभा में जिताकर सांसद बनाया और अब डेट रिकवरी से 9,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की डेट रिकवरी से बचाने के लिए भगाने का काम कर रही है मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी, वही मेहरबान है। आपने बहुत लाजमी सवाल उठाया। सवाल यह है कि पहले तो लुकआउट नोटिस जारी होता है जिसमें डिटेंशन के भी ऑर्डर हैं, और उसके ठीक 1.5 महीने बाद अचानक से उस नोटिस को बिना कारण बताए टोन डाउन कर दिया जाता है और कहा जाता है कि ये सिर्फ इंफॉर्मेशन नोटिस है। आज खबर आ रही है कि सीबीआई कह रही है कि गलती से हो गया। कितने बड़े अधिकारियों के स्तर पर इस तरह के नोटिस को निकाला जाता है, क्या ये सीबीआई के लोग नहीं जानते हैं? और मैं तो बड़ा सवाल ये रखूंगी कि क्या सीबीआई ने गलती से उस वक्त टोन डाउन किया था, या आज सरकार के दबाव के चलते स्पेशल गेस्ट सामने लेकर आ रही है। रागिनी मेरे साथ स्पेशल गेस्ट है, रागिनी मेरे साथ स्पेशल गेस्ट है, सुपर एक्सक्लूसिव ऑन बिग स्टोरी बिग डिबेट, MOS Prime Minister's Office, Dr. Jitendra Singh, live on Big Story Big Debate tonight. Dr. Jitendra Singh, sir, a straight question to you tonight in Big Story Big Debate, which is very important and valid. Who let the Malya out? विजय माल्या इस देश से चले गए, हालांकि वो चुनौती दे रहे ट्वीट के जरिए, मैं वापस आ जाऊंगा, मैं भगौड़ा नहीं हूं, लेकिन वो बाहर कैसे चले गए? सीबीआई ने किसके इशारे पे ये किया? देखिए अमीश जी, आपके प्रश्न के 2 भाग हैं। पहली बात तो ये है कि जैसे कल वित्त मंत्री जी कह चुके हैं कि कटौती के भगाने में और माल्या के भागने में अंतर है। यदि ये बात समझ आ जाए कांग्रेस के नेताओं को, और जो लोग ऐसा कह रहे हैं, तो आधी बात उसी में क्लियर हो जाएगी, स्पष्ट हो जाएगी। दूसरी बात ये कि सीबीआई ने किसके कहने पर किया। जो लोग ये बात कह रहे हैं, भले वो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं कि कांग्रेस के नेता हैं, शायद वो 10 वर्ष के यूपीए के कार्यकाल के अनुभव के आधार पर कह रहे हैं, जब सीबीआई को दबाव में लाकर के सरकार उनके दिन प्रतिदिन के कार्य में हस्तक्षेप करती थी और अपनी मर्जी से उनका आगे की कार्रवाई करवाती थी, और यहाँ तक के सीबीआई इस प्रकार मजबूर हो गई कि उसे केज्ड पैरट की परिभाषा मिली। परंतु याद रहे 26 मई 2014 के बाद से, जब से वर्तमान सरकार ने सत्ता संभाली है, सीबीआई पूर्णतः स्वतंत्र रूप से कार्य करती है सर, और क्योंकि वर्तमान सरकार सीबीआई के रोजमर्रा के कामकाज में बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं करती। डॉक्टर सिंह, क्योंकि आप कार्मिक मामलों के मंत्री हैं, इसलिए सीबीआई डायरेक्टली या फिर कहीं इनडायरेक्टली आपको रिपोर्ट करती है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, या फिर आपके अंडर आती है? रिपोर्ट इज नॉट राइट। नहीं, आपका कहना ठीक है। नहीं, मैं आपसे वही सवाल जानना चाहता हूं, क्या इस पूरे मामले में सीबीआई में हेड शुड रोल, बिकॉज इट इज अ बिग ब्लंडर ऑन देयर पार्ट इफ दे हैव डन इट सर, इट इज अ बिग ब्लंडर ऑन देयर पार्ट। अगर सरकार से किसी ने हस्तक्षेप नहीं करा तो उन्होंने तो बड़ा ब्लंडर कर दिया। ये मैं आपकी बात समझता हूं। उसमें मैं ये स्पष्ट कर दूं कि डीओपीटी सीबीआई के रोजमर्रा के कार्य में हस्तक्षेप बिल्कुल नहीं करती कि कौन सा केस लेना है, उसके ऊपर किस प्रकार की कार्यवाही करनी है। डीओपीटी केवल एक फैसिलिटेटरी रोल है, व्यवस्था का रोल है, बजट का इत्यादि नियुक्तियों के लिए किस प्रकार से एक लॉजिस्टिक सपोर्ट ऑफर करना है, वो कार्य करती है, ना कि किस प्रकार किस केस को किस तरह से हैंडल करना है। और दूसरी बात ये कि चूंकि एक स्वतंत्र अदारा होने के नाते सीबीआई में अपना एक मैकेनिज्म है फंक्शनिंग का भी, अकाउंटेबिलिटी का भी, और यदि कोई इस प्रकार की बात हो भी तो उसके साथ किस प्रकार निपटना है उसका उनके पास एक आंतरिक मैकेनिज्म मौजूद है, इन प्लेस है। परंतु सरकार की ओर से हस्तक्षेप होता है ना ही भगाने में ना ही रोकने में। लेकिन कार्यकाल में होता होगा, अब नहीं होता है। कांग्रेस के मीडिया इंचार्ज रणदीप सुरजेवाला ने आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधे तौर पे आरोप लगाया कि मौजूदा प्रेजेंट बीजेपी गवर्नमेंट का बड़ा हाथ है विजय माल्या को भगाने के अंदर। ये उन्होंने बड़ा आरोप लगाया, उस पर आप क्या सफाई देना चाहते हैं? मैं उनको शायद इस बात से, वो शायद इसलिए कह रहे हैं, जैसे मैंने पहले कहा कि यूपीए के 10 वर्ष के कार्यकाल का अपने अनुभव के आधार पर कह रहे हैं। शायद वो ये नहीं जानते कि संविधान को जिस प्रकार की स्वतंत्रता और स्वायत्तता सीबीआई ने प्रदान की है, उसकी सुरक्षा करना, उसका मान सम्मान करना, ये किसी भी सरकार का दायित्व है। वर्तमान सरकार उस दायित्व को पूरी जिम्मेवारी से निभा रही है। यूपीए ने नहीं निभाया, सीबीआई को डिग्रेड किया, केज्ड पैरट बनाया, और जो कि सब करने की उन्होंने महारत हासिल कर ली,
उस अनुभव पर वो सोच रहे हैं कि कोई भी सरकार होगी वो संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करते हुए उनकी गरिमा की परवाह ना करते हुए उसी तरह से उनको हैंडल करेगी जिस प्रकार के कांग्रेस नेतृत्व की सरकार करती रही। डॉक्टर सिंह, क्या हम माने कि सीबीआई, क्योंकि आपके अंडर है, हम माने कि कोई बड़ी कार्रवाई सीबीआई के अंदर होती हुई हम देखेंगे, बिकॉज इट इज अ बिग मिस, इट इज अ बिग ब्लंडर? नहीं, मैं अभी सीबीआई ने खुद मान लिया कि हमारे ओर से गलती हुई, पहला लुकआउट नोटिस गलत आ गया था। मैं उस बात का उत्तर देने की स्थिति में इसलिए नहीं कि जैसे मैंने कहा कि डीओपीटी एक लॉजिस्टिक मैनेजमेंट का कार्य करती है, केस किस तरह से हैंडल किया जाए इस प्रकार का कोई दिशा निर्देश नहीं सर, क्योंकि ये चूक हुई है। परंतु साथ ही साथ यदि ऐसा कुछ है तो सीबीआई में अपने अंदर एक मैकेनिज्म है जिसके अंतर्गत वो हर प्रकार की कार्रवाई कर सकती है, भले ही वो किसी कोताही हुई हो तो उसको रेक्टिफाई करना है या कुछ और इनपुट्स के आधार पर कुछ मॉडिफिकेशन करना है। सर, पर चूक तो हुई है, क्या आपको लगता नहीं है कि सरकार एक एग्जांपल सेट करे? इफ दे हैव जीरो टॉलरेंस ऑन एनी इशू तो गवर्नमेंट शुड सेट द एग्जांपल। नहीं, निश्चय ही जीरो टॉलरेंस तो है ही है। हो सकता है किसी की मिली भगत भी हो सकता है सरकार की मिली भगत हो, सीबीआई में किसी की मिली भगत हो, कोई करप्शन एंगल भी हो। परंतु इस प्रकार के विषय से यदि ऐसी मिली भगत की बात आती भी है जैसे आप कह रहे हैं, तो उस विषय के साथ निपटने के लिए जो उचित विभाग है वो डीओपीटी नहीं है, वो दूसरे मंत्रालय है, दूसरे विभाग है। निश्चय ही वो सारे घटनाक्रम का संज्ञान लेकर के जो उचित होगा उस प्रकार की कार्रवाई करेंगे। Since sir, because you are working with Prime Minister's office, that is why I'm asking. Do you think कि कहीं ना कहीं a example should be set by the Modi government? हम आपकी बात नो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन, अगेंस्ट मेजरमेंट की ही नीति पर सरकार कायम है, परंतु जो भी संबंधित विभाग है उसका संज्ञान लेकर के उचित कार्रवाई भी करेंगे। Thank you so much, Dr. Jitendra Singh. Super exclusive on Big Story, Big Debate tonight. Dr. Jitendra Singh, thank you so much. Pleasure having you on debate. Okay. रागनी नायक इससे पहले कंप्लीट बोल रही थी, मैं उनके पास जाऊंगा। रागनी नायक, you heard